दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। यूपी ट्रिपल एस सी में जो लेखपाल भर्ती थी सबसे ज़्यादा विवादों में पड़ी रही और सबसे ज़्यादा कोर्ट केस झेले इस भर्ती ने। और भी सारी भर्तियां होती हैं यूपी ट्रिपल एस सी की जो बिना कोर्ट केस के फाइनल नहीं हो पाती हैं। ये बहुत सारी भर्तियों की मतलब एकदम टेंडेंसी हो गई है, चाहे मुख्य सेविका भर्ती हो एएनएम भर्ती हो, मतलब कोर्ट केस हो गया फिर स्टे लग गई, उसके बाद कहीं जाके भर्ती में ज्वाइनिंग मिली। तो इसी प्रकार से लेखपाल भर्ती थी, बहुत दिनों बाद इसमें ज्वाइनिंग मिल पाई। 23 फरवरी को ज्वाइनिंग होनी थी और फिर उस कोर्ट केस में फंस गई भर्ती कुछ असामाजिक तत्वों ने। अब देखो ये असामाजिक कहें या ऐसे कह सकते हैं, कुछ अपने भले के चक्कर में दूसरों का नुकसान बहुत ज़्यादा करा दिया, ठीक है। और इसी कोर्ट केस में जब ये स्टे हटा था तब भी मैंने कहा था कि आप लोग कुछ ही नहीं है, आपने मतलब किसी का समय बिगाड़ा या अपना बिगाड़ा, लेकिन आप मेहनत कीजिए तो आपको कुछ मिल सकता है। लेकिन इस अब जो कोर्ट केस बचे हुए हैं इनमें तारीख के सिवाय आपको कुछ नहीं मिलेगा, ये बात निश्चिंत है और आप ये समझ लीजिए। और आज भी जो कोर्ट केस की सुनवाई थी उसमें भी यही होने हुआ है। मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा, और इसीलिए मैं आपको अवेयरनेस के लिए वीडियो, आप कोई दुश्मन नहीं हो किसी के, ठीक है। आपने किया अपने लिए किया और दूसरे के लिए कोई क्यों करेगा कोई। लेकिन अभी जो कोर्ट केस की सुनवाई थी, आज 3 तारीख थी आज, देखो ये डायरी नंबर 515/474/2024। अब ये जो कोर्ट केस लिस्ट हुआ था वो हुआ था तुम्हारा 4/4/2024 को, एसएलपी है ये। और 3 आज सुनवाई होनी थी। अब देखो जस्टिस तो वही हैं दोनों के दोनों। 3/9/2024 जस्टिस सुधांशु धूलिया सर थे जिन्होंने हमारी जो स्टे हटवाने में, जो लेखपाल की स्टे हटवाने में अहम भूमिका निभाई। अगर ये शायद उस दिन बेंच ना बदलती तो शायद ये स्टे हट नहीं पाती, हमें पूर्ण विश्वास है। लेकिन अमानुल्लाह सर जो थे वो इसके पक्ष में ही नहीं थे। और आज भी वही चीज़ होती है, सारी की सारी चीज़ें आज भी अगर कोर्ट की हियरिंग आप सुनोगे जाके तो वही सारा पैटर्न उनका रहता है अमानुल्लाह सर का। और वही चीज़ वो बार बार रिपीट करते हैं और वही चीज़ एक एक चीज़ को, हर चीज़ को वो एकदम एम्फेसाइज कर देते हैं, ठीक। तो इसमें जैसा मैंने पहले भी कहा था, फिर मैं कह रहा हूँ, आप लोग इस कोर्ट केसों के चक्कर में पड़े हुए हैं। इससे बेहतर है आप अपनी तैयारी में दम लगाइए, जान लगाइए, जिससे आपको कुछ मिले, हासिल हो। इनसे मिलना कुछ नहीं है। हाँ, आपको अगर कोई भ्रांति में भर दिया हो कि 69,000 शिक्षक भर्ती में पूरी लिस्ट रिविजिट हो गई, इस प्रकार से हो गया, इस प्रकार से हो गया, तो आपकी मर्जी है, बाद बाकी आपको कुछ नहीं मिलेगा, ये बस जान लीजिए। अब इसमें नई डेट फिर मिल गई है, वही सेम है, और फिर नई डेट मिलेगी 24/9/2024 को, ठीक है। नई डेट मिल गई, अब नई डेट मिलती रहेंगी। और मैंने कहा था आयोग के पास इतनी पावर है, डिस्क्रिशन पावर होती है कि बहुत कुछ कर सकता है वो। आयोग आपकी बात नहीं मानेगा। तो उसमें क्या था, जब ये डेट मिल रही थी जल्दी जल्दी, क्योंकि उस टाइम पे 8,085 बच्चों का जोर था कि यहाँ पर उनको ज्वाइनिंग चाहिए। अब आपको 100-200 जितने भी आप छात्र छात्राएँ हैं, आपके लिए मायने नहीं रखता आयोग, ठीक है। लेकिन गलत किसी के साथ नहीं होना चाहिए, हम नहीं कहते गलत हो, लेकिन आप ये समझ लीजिए आप अपना समय और पैसा दोनों बर्बाद कर रहे हैं, इसमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो आज की हियरिंग का ये सार है, कुछ नहीं है, बस डेट पे डेट मिलती रहेगी और कुछ होने वाला है भी नहीं इसमें। तो आज जो हियरिंग थी उसमें कुछ नहीं हुआ। आज नई डेट मिल गई है 24/9/2024 को, ठीक है। ये छोटी सी अपडेट थी जो मैंने आपको देनी थी, और अपडेट अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कर दिया करो। धन्यवाद दोस्तों।